ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार से पहले 3000 कब्रें खोदी गई हैं। ये दावा एक जर्मन अखबार में किया गया है। दावा किया गया है कि ईरानी अधिकारी इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ होगी। इस वजह से 1500 से 3000 लोगों की मौत हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जानकारी एक गोपनीय सरकारी दस्तावेज और तेहरान नगर निगम के सूत्रों के आधार पर दी गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे को देखते हुए तेहरान के बेहिश्त ए ज़हरा कब्रिस्तान में हजारों नई कब्रें तैयार की गई हैं। इसके अलावा मृतकों और लापता लोगों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है। तेहरान नगर पालिका के एक कर्मचारी ने भी इसे लेकर दावा किया है। अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि इतनी बड़ी भीड़ में हजारों लोगों के हताहत होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान में इन दिनों और भीषण गर्मी भी देखने को मिल रही है। अखबार ने तेहरान नगर निगम के गुमनाम कर्मचारी के हवाले से लिखा है कि तैयारियां वास्तविक हैं और अधिकारियों को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कर्मचारी के अनुसार इतनी बड़ी भीड़ और तेज गर्मी में क्या होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि ईरान सरकार ने नई कब्रों की तैयारी या 3000 संभावित मौतों से जुड़े किसी दावे की पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अंतिम संस्कार में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है। आलोचकों का कहना है कि ईरानी सरकार अक्सर ऐसे बड़े आंकड़ों का इस्तेमाल जन समर्थन दिखाने के लिए करती है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम संस्कार के लिए पूरे तेहरान में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। शहर में 11,000 बसें लगाई गई हैं। मेट्रो और बस सेवाएं 24 घंटे मुफ्त चलेंगी। स्कूलों और मस्जिदों को लोगों के ठहरने के लिए तैयार किया गया है, जबकि रसोई भी बनाई गई है। ईरान में बड़े अंतिम संस्कारों के दौरान भगदड़ की घटनाएं भी हो चुकी हैं। ईरानी प्रशासन की चिंता के पीछे पुराने हादसे भी बताए जा रहे हैं। जनवरी 2020 में IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे के दौरान करमान में भगदड़ मच गई थी, जिसमें कम से कम 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इससे पहले 1989 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार में भी भगदड़ के दौरान कई लोगों की जान गई थी। माना जा रहा है कि इन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन पहले से तैयारियां कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अंतिम संस्कार के दौरान कुछ कट्टरपंथी समूह अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वे ईरानी नेताओं पर सख्त रुख अपनाने का दबाव बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियोज में हथियारों के साथ लोगों को उग्र भाषण देते हुए भी देखा गया। इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।